नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर निर्देश जारी किया गया है। कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में खाने पीने और फल की दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने अपने अपने नाम लिखकर टांग लिए हैं। दरअसल पुलिस ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाली सभी दुकानदारों को निर्देश दिया था कि वे अपनी अपनी दुकानों का प्रोपराइटर या फिर काम करने वालों का नाम जरूर लिखें, जिससे कांवड़ियों में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न हो। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा का करीब 240 किलोमीटर का रूट पड़ता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ पुलिस के निर्देश के बाद दुकानों ने अपने अपने नाम के साथ किस चीज की दुकान है उसका नाम भी लिखकर पोस्टर लगा लिए। किसी ने अपने ठेले पर आरिफ आम वाला तो किसी ने निसार फल वाले की पर्ची लिखकर टांग दी। जिला प्रशासन द्वारा इस पर कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एक नया आदेश जारी किया गया था, जिसके चलते इस बार कांवड़ यात्रा में खान पान की दुकान, होटल, ढाबे, ठेले आदि जहां भी शिव भक्त कांवड़िए खाद्य सामग्री खरीद सकते हो, उन सभी को निर्देशित किया गया था कि वे अपनी अपनी दुकानों पर प्रोपराइटर या फिर काम करने वालों के नाम जरूर लिखें। प्रशासन के ये निर्देश अब धरातल पर भी दिखने लगे हैं, जिसके चलते फलों का ठेला लगाने वाले अब अपने अपने ठेलों पर अपने नाम का पोस्टर भी लगाए दिखाई दे रहे हैं। कांवड़ मेले के दौरान शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल उठाकर मुजफ्फरनगर से होते हुए अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं। मुजफ्फरनगर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी जिले से होते हुए कांवड़िए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी के अलग अलग जिलों में जाते हैं। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने कहा था कि हमारे जिले में 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है, तो इसमें जितनी भी खान पान की दुकानें हैं, चाहे होटल हो, ढाबे हो, ठेले हो, कोई भी कांवड़िए खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं। उन सबको निर्देश दिए गए हैं कि अपने प्रोपराइटर या काम करने वालों के नाम जरूर लगाएं, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न हो और किसी पर भी कोई भी आरोप या प्रत्यारोप न लगे और न ही कानून व्यवस्था पर कोई सवाल उठे। निर्देश एसएसपी के इस आदेश पर एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असरुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया ने इस पर नाराजगी व्यक्त की। ओवैसी के साथ साथ टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने मुजफ्फरनगर प्रशासन के इस फैसले को संविधान विरोधी बताया। वहीं स्वामी चक्रपाणी ने इस आदेश की सराहना की। योगी सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया, जिसमें 1 महीने तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे और धार्मिक गानों के लिए समय निर्धारित किए गए थे। एसएसपी ने कांवड़िए को भाला, त्रिशूल या किसी भी तरह का हथियार लेकर न चलने की सलाह दी है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर डीजे बजाने का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन जितनी भी आवाज या ध्वनियां रखी जाएंगी वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार होनी चाहिए। यात्रा मार्गों पर शराब और मांस की दुकानें भी बंद रहेंगी। स्थानीय अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सुअर जैसे आवारा जानवर यात्रा मार्ग पर घूमते न दिखें। कांवड़ यात्रा पर सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जाएगी। उन्होंने अयोध्या बस्ती मार्ग पर सामान्य यातायात प्रतिबंध रहने की बात की है। इस पर केवल एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों को ही इजाजत दी जाएगी। बुधवार को सीएम योगी ने कांवड़िया यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने जरूरी निर्देश दिए थे। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार आस्था, परंपरा और विरासत के सम्मान और संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। उसी क्रम में अटूट श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। पावन कांवड़ यात्रा के सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक संचालन के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए थे। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी, जिसमें कांवड़ यात्रा के मार्ग को साफ सुथरा रखा जाएगा और उनके लिए सहायता शिविर के साथ साथ पेयजल भी सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे कि वे किसी प्रकार की भी उनको किसी भी दिक्कत का कोई सामना न करना पड़े और जितने भी कांवड़िए हैं वे अपनी कांवड़ यात्रा को अच्छे से कर सकें।